देखो, गौ पालन, गाय की रक्षा सुरक्षा के लिए गौ पालन करना, अपने घर में गौ का होना एक हिंदू के लिए परम आवश्यक है। उसमें सारे पितृ ऋषि ऋण सब चुक जाते हैं जो गाय की सेवा अपने घर में करता है। लेकिन कम से कम इन 3 जगहों पर तो गौदान करना चाहिए। पहला, जब बालक का जन्म होता है, बालक अभी पैदा ही हुआ है, उसकी जब ये गर्भ से निकलने वाली नाड़ी वो कटे, उसके बीच बीच में ही गौदान है। क्यों? क्योंकि उस समय उसके जीवन का विधान लिखा जा रहा होता है। क्या पता कौन से बुरे कर्म के कारण उसको अल्पायु प्राप्त हो, कर्म प्रारब्ध लेकर आते हैं ना, कष्ट प्राप्त हो। तो गौदान आपके जीवन की विपत्तियों को हर लेता है। गौदान आपके जीवन की दीर्घायु बनाता है। इसलिए उस बालक के जीवन पर्यंत की रक्षार्थ सबसे पहले प्रथम गौदान है। किसी अच्छे ब्राह्मण को जो गौ का पालन कर सके, अच्छी गौ दे दो महाराज। फिर बेटी के ब्याह पे गौदान है। पाणी ग्रहण पिता जब करते हैं उस समय गौदान करना चाहिए। आज तो महाराज गौदान पे 10 रुपया पकड़ा के पंडित जी कहते हैं, पंडित जी गौदान 10 रुपया, हमारा 1 लीटर दूध नहीं आता और ये चले गौदान करवे। और तीसरे में जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो 13वां होता है, उस समय गौदान का विधान है कि अब जो व्यक्ति है उसको क्या गति मिलेगी, उस गति से उऋण करने वाली है गौ माता। उस गलत गति में जाने से अपने पुण्य से रोक लेती है गौ माता ना। और जिसने अपने जीवन भर सेवा की होगी ना महाराज, वाकू तो अगर वो 3 इन उपकार्यों पर नहीं भी कर पाया है तो भी गौ माता उसकी रक्षा कर लेती है महाराज, कई जन्मों तक। इस जन्म में भी, हमारे वर्तमान जीवन में भी और अंततः भी। लेकिन गाय के प्रति पशु भाव मत रखिएगा। सेवा करते समय यदि पशु भाव रख लिया तो महाराज पशु के तुल्य जो होते हैं वही आशीर्वाद उतरेंगे। लेकिन ये भाव रखा कि साक्षात भगवान की आराध्या है, मैं तो साक्षात कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, तो महाराज गौ माता के साक्षात आशीर्वाद आप पे उतरेंगे। आपने ब्राह्मण को सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य समझा तो मनुष्य तुल्य आशीर्वाद उतरते हैं। और यदि आपने उसे परमात्मा का स्वरूप समझा तो क्या होगा, भगवान के आशीर्वाद उतरेंगे। माता पिता को सिर्फ अपने पैदा करने वाले माता पिता समझा तो सिर्फ माता पिता की जो हद है वही आशीर्वाद उतरेंगे। लेकिन सोचा कि वो साक्षात भगवान ही है तो फिर भगवान वाले आशीर्वाद उतरते हैं महाराज। तो आपका जीवन बदल जाता है, आपके दृष्टिकोण में उसका महत्व है।